कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की दूसरे चरण की जांच आगे बढ़ाने को कहा था। अमेरिका ने भी यही कहा है कि चीन में स्वतंत्र विशेषज्ञों को वास्तविक डेटा और नमूनों तक पहुंच मिलनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से कहा है कि अपनी कोशिशों को तेज करें और 90 दिनों के अंदर ऐसी जानकारी जुटाएं जिसके आधार पर किसी ठोस नतीजे के करीब पहुंचा जा सके। अब भारत ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 की उत्पत्ति से जुड़ी जांच का अध्ययन एक अहम कदम है। इस मामले में अगले चरण की जांच की जरूरत है। 24 मई को बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे चीन हो सकता है, इसलिए सभी भारतीयों को एकजुट रहना चाहिए। WHO के नेतृत्व वाली एक टीम इसी साल जनवरी और फरवरी महीने में 4 हफ्तों तक चीन के वुहान शहर के आसपास रही थी। इनके साथ चीन रिसर्चर भी थे। WHO की इस टीम की रिपोर्ट इसी साल मार्च महीने में आई थी और कहा था कि शायद कोरोना वायरस चमगादड़ों और दूसरे जानवरों के जरिए इंसानों में आया हो। गुरुवार को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने अपने बयान में कहा था कि WHO की शुरुआती जांच अपर्याप्त और निष्कर्ष विहीन थी, इसलिए दूसरे चरण की जांच पारदर्शी तरीके और सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। पूरे मामले पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियन से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पूछा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में यह बताने के लिए कहा गया है कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अमेरिका से मांग करते हैं कि हमारी तरह वे भी तत्काल विज्ञान आधारित सहयोग WHO के साथ करना शुरू करें। इस जाँच में अमेरिका को भी शामिल किया जाए। एक आखिरी बात अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की है। उन्होंने कहा था कि CIA निदेशक रहते हुए झूठ बोला था। बाइडेन के चीफ मेडिकल सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची कहते हैं कि उनके विचार से यह बीमारी जानवरों से इंसानों में फैली, मगर इस महीने उन्होंने भी यह कह दिया कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है। मंगलवार को ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को ईमेल के माध्यम से भेजे बयान में कहा, मैं तो शुरू से ही ये कह रहा था, मगर मेरी हमेशा की तरह बुरी तरह आलोचना की गई और अब वो सब कह रहे हैं कि मैं सही बोल रहा था। वायरस कहां से फैला, हो सकता है कि आम लोग कभी इस बारे में पूरा सच ना जान पाएं, खासकर तब जब चीन का रवैया ऐसा ही असहयोग वाला रहेगा। बाइडेन जड़ तक जांच करवाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका को पक्का सबूत मिल जाता है कि वह वायरस लैब से फैला, तो इसका मतलब होगा कि सारी बड़ी हस्तियों को अपनी गलती माननी होगी और किसी निष्कर्ष पर तुरंत यकीन कर लेने की आदत पर फिर से विचार करना होगा। इससे अमेरिका और चीन के रिश्तों पर भी आने वाले कई सालों के लिए गहरी चोट लग सकती है।